मैं हूं सामर शेख और आप देख रहे हो सामर शेख यूट्यूब चैनल। ऐसा मालूम हो रहा है कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जिसको सियासत में आए कुछ ही अर्सा गुजरा है, लेकिन ये सिंध की सियासत के अंदर एक जो है काफी मशहूर होने जा रही है। सिंध जमात की जानिब से सिंध की तारीख की एक बड़ी रैली निकाली जा रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनाब नदीम ऐवान साहब, जो कि कराची जिले के सदर भी हैं। इनकी जानिब से मालूम करेंगे इस रैली का आखिर मकसद क्या है और आखिरकार इसके अलावा क्या अल्टरनेटिव निकल सकते हैं इस मामले को हल करने के लिए। बहुत शुक्रिया उसामा साहब। इस वक्त ना सूरत हाल सबके सामने है। सूबा सिंध जो पाकिस्तान का एक ऐसा सूबा 6 करोड़ आबादी का कि जो एक बड़ी तादाद में रेवेन्यू जनरेट करके भी देता है, और यहाँ पे एक मखसूस पार्टी है जिसकी सूबाई हुकूमत भी है, जिसके मेयर्स कराची, हैदराबाद, सखर समेत अक्सर जगह पे मौजूद हैं, और वफाक के अंदर भी उनके इस वक्त वो इत्तेहादी हैं, मगर उन्होंने बिल्कुल लावारिस छोड़ा हुआ है। और अफसोस की बात यह है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत अपनी जगह, मगर अपोजिशन जो जमातें हैं वो सब भी खामोश बैठी हुई हैं, और कोई इस हवाले से ये बात नहीं कर रहा कि ये सारा जो काम है उसमें क्या किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि मरकजी मुस्लिम लीग ने इस वक्त आवाम की आवाज़ बनने का फैसला किया है, और हम हकूक़ सिंध मार्च 25 से 28 तारीख तक कराची से सखर तक कुछ 19 अजला में से गुजरेंगे, और एक बड़ी तादाद में हम वहाँ पर लोगों के साथ इस हवाले से बात करेंगे कि जो महरूमियाँ हैं, जो जुल्म है, जो नाइंसाफ़ी है, और फिर सबसे बढ़कर यह है कि जो हकूक़ नहीं दिए जा रहे। मैं यहाँ पर तालीम की बात करूँगा, मैं सेहत की बात करूँगा, मैं अमन अमान की बात करूँगा, मैं तरक्यात के मनसूबों में बात करूँगा। इस कराची शहर को देख लें जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, यहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, यहाँ पे सड़कें सारी उधरी पड़ी हैं, कोई यहाँ पे बड़ा मनसूबा नहीं है। हम दीगर सूबों के जब प्रोजेक्ट देखते हैं तो हम सोचते हैं कि ये शहर बहुत छोटे हैं, मगर वो कराची जो 65-70% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, वो ऐसा लावारिस क्यों है। हमारे पास यहाँ पे रोशनियां अंधेरों में बदल गई हैं, यहाँ पे पीने का पानी जो है ना एक एक बूंद को हम तरस रहे हैं, इलाज के लिए हम अपने पैसों से इलाज करवा रहे हैं। सब कुछ अगर हम अपना कर रहे हैं तो ये हुकूमत किस लिए। तो हम तो ये मुतालबा लेकर निकले हैं, आवाम की आवाज बनने के लिए निकले हैं कि ये इस वक्त आपके पास सूबाई हुकूमत है, आपके पास सारा बजट मौजूद है, आप इन सारी चीजों के ऊपर इस वक्त बराजमान है। आवाम को उनका हक दीजिए, उनको सहूलियात जो उनका हक है वो पहुंचाइए, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर घर की राह लीजिए। वन साहब जो बताया आपकी मार्च का उन्वान है कच्चे और पक्के के डाकू, इससे मुराद क्या है? कच्चे के डाकू और पक्के के डाकू से क्या मुराद है? सिंध के कुल 5 अजला में तो इस वक्त अमन अमान का बहुत बड़ा मसला है, और इस तरह की जो सूरत हाल है वो ये है कि आए दिन अगवा बराए तावान और दीगर चीजें हो रही हैं। तो बड़ा मारूफ है कि ये कच्चे के डाकू हैं जो लोगों की चीजों को जो है, लोगों की जानो माल को ले लेते हैं और तावान के बदले में छोड़ते हैं। हम समझते हैं कि कच्चे के डाकू मीडिया पे तो इस वक्त हो गए हैं, मगर असल पक्के के डाकू हैं जो इन कच्चे के डाकुओं के ऊपर भी सरपरस्ती उनकी है। और फिर वो तो कच्चे के इलाके जो सिंध, दरिया सिंध के साथ के इलाके हैं वहां पर मौजूद हैं। ये जो पूरा सूबा सिंध है, जिसके शहर हैं, इसके दही इलाके हैं, इन सब के अंदर भी इनकी सूरत हाल यही है। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि लोगों के हक पे डाका मारना, सिर्फ अगवा बराए तावान एक काम नहीं है। हर वो काम के जो आपका हक बनता था, अगर वो आपका हक नहीं दिया जाता तो ये डाका जनी है, और हर तरह के डाका जनी के ऊपर आवाज उठानी चाहिए, वो कच्चे के हों या पक्के के हों। मान साहब ये बताइएगा कि ये पीएम है मरकजी मुस्लिम लीग का एक पॉलिटिकल स्टैंड है, या फिर इसके अलावा भी उन्होंने मजीद सोचा होगा अगर ये मसले का हल नहीं है तो अगला स्टेप मरकजी मुस्लिम लीग की यानी पे क्या हो सकता है और क्या होगा? देखिए, मरकजी मुस्लिम लीग आवाम की आवाज बनने निकली। हम अपने कदमों पे अपनी हैसियत के मुताबिक बहुत सारे फलाई प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे काम करते हैं, मगर असल काम रियासत का है, हुकूमत का है, और हुकूमती जिम्मेदारान अगर काम नहीं करेंगे तो हम उनके कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए सड़कों पे भी निकलेंगे। ये हमारा जमहूरी हक भी है, हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे, और मैं समझता हूँ कि ये हमारी नहीं, ये आवाम की आवाज है। तो उस वक्त तक कि जब तक हम अवामी मसाइल के हवाले से मामलात हल नहीं होते, हम इंशाल्लाह अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। ये मार्च उसका एक हिस्सा जरूर है, मगर ये नहीं है कि ये आखिरी मरहला होगा। हम इंशाल्लाह इस तहरीक को तेज से तेज तर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ सवाल ये पैदा होता है आवाम के साथ क्यों देश से पहले जमात इस्लामी की सड़कों पर आई, जमात की सड़कों पर आई, उनसे जो नजरिया खातिर खान निकला, तो मरकजी मुस्लिम लीग आखिर ऐसा क्या करने जा रही है जो आवाम की बात सुने?
دیکھیں پہلی بات تو میں نے آپ سے کہی کہ اس وقت سندھ کے اندر تو اپوزیشن ہے ہی نہیں. کون اس وقت سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہے؟ کوئی ایک نام ہو. دوسری بات یہ ہے کہ مسئلہ ہمارا نہیں، ہر سندھ کے رہنے والے کا ہے. ان کے لیے کوئی تو آواز بنے. میں کہتا ہوں کہ گپ اندھیری رات پہ جو چراغ ہوتا ہے اس کی روشنی بہت دور سے نظر آتی ہے. کوئی تو کھڑا ہو، اور مرکزی مسلم لیگ نے اس وقت کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کی آواز ہے. ہم کھڑے ہوں گے. ظلم کو سہنا یہ اس سے بڑا ظلم ہے، اور اگر آپ ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، جو بھی اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ ان کی آوازیں آئیں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور کوشش کریں گے کہ عوام کو ان کے حق دلوانے کے لیے جدوجہد کریں. بہت بہت شکریہ جناب فیصل ندیم امام صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان سب نے گفتگو کی جو مارچ سے نکلنے جا رہی ہے آخر اس کا مقصد کیا ہے، انہوں نے اپنا بیش قیمتی وقت ہمیں عطا کیا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.